मीठी 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 बोलियाँ, 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 मीठी बोलियाँ। नमस्कार, आदाब एंड हेलो। मेरा नाम है ऋतुपर्णा घोष और मैं रहती हूँ दिल्ली के पास एक शहर नोएडा में। आज आपको कहानी सुनाने के लिए मैं ले जाती हूँ इंडिया के पूर्वी राज्य मेघालय में। मेघालय की एक खासी लोक कथा सुनाने। खासी मेघालय में रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी है और उनकी ढेर सारी कहानियाँ हैं। इस कहानी का ओरिजिनल नाम है पहाड़ की ऊंचाई, लेकिन मैंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं और मैंने इसका नाम बना दिया दो पंछी दो पहाड़। तो चलें, आप कहीं भी हो सकते हैं, ये कहानी सुन रहे हैं तो आंखें ज़रा बंद करें और हवा में अपने पंख खोलकर आज़ाद होकर पंछी की तरह उड़ जाएं, क्योंकि मेघालय दूर है ना? तो आंखें बंद, अपने पंख खोलें और उड़े। आंखें खुलनी नहीं चाहिए। जैतिया पहाड़ों के बीच में उड़ने वाली कई पंछियां थीं। छोटी बड़ी, हरी, नीली, पीली, नारंगी, अलग अलग रंग की उड़ने वाली पंछियां। इनमें से दो पंछियों की दोस्ती हो गई। दो पंछियां, ये दो चिड़ियां जो थीं, दो अलग अलग पहाड़ों पे रहती थीं और हर रोज उड़ के एक दूसरे से मिलने के लिए आसमान में उड़ जाती थी। दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपने पहाड़ों के बारे में बताया, अपने पेड़ के बारे में बताया, जंगलों के बारे में बताया, जंगल में रहने वाले बाकी जनजातियों के बारे में बताया और अपने बारे में बताया। दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि एक दिन एक पंछी ने बोल ही डाला, सुन, तू अपना पहाड़ छोड़, अपना पेड़ छोड़, मेरे पहाड़ पे आ जा। मेरे पेड़ पर मैं तुझे अपना एक घोंसला बनाने दे दूंगी और कितना अच्छा होगा हम दोनों अगर पड़ोसी रह बन जाएं और रोज बातें करें। तो उसकी सहेली जो दूसरी जो पंछी थी, उसने कहा, मैं भला अपना घर छोड़कर, अपना पहाड़ छोड़कर, अपना जंगल, पेड़, अपने बाकी अपने घर में रहने वाले पंछियों को छोड़ तुम्हारे घर आके क्यों रहूं? मेरा पहाड़ भी अच्छा है, मैं अपने पहाड़ पे खुश हूँ और वैसे भी मेरा पहाड़ तुम्हारे पहाड़ से ऊंचा है। तो पहली वाली पंछी को ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि ऐसी कैसी बात है, ऐसे कैसे वो उसके पहाड़ को छोटा बोले उससे। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा पहाड़ तुमसे ऊंचा है। वैसे तो हर रोज हम दोनों हवा में उड़ते हैं और सारे पंछियों को पता है कि मेरा पहाड़ तुमसे ऊंचा है। मेरा पहाड़ तुम्हारे पहाड़ से बेहतर है। दूसरी पंछी ने कहा, बिल्कुल नहीं, अगर किसी को अपना घर छोड़ के आना है तो वो तुम हो। तुम आओ मेरे पहाड़ पर। मेरा पहाड़ ऊंचा है, मेरा पहाड़ सुंदर है, मेरे पहाड़ पे अच्छे अच्छे पेड़ हैं और इतनी अलग पंछियां हैं, अलग तरह के पंछियां हमारे पेड़ पे, हमारे पहाड़ पे अच्छी तरह रहती हैं। तुम भी आ जाओगे, तुमको भी एक घोंसला बनाने दे देंगे। दोनों चिड़ियों में, दोनों पंछियों में जो बीच में मीठी बोलियां उनकी थी, वो कहीं कर्कश बोलियों में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगी। दोनों एक दूसरे को चोंच मारने लगी, पंख मारने लगी, एक दूसरे के दुश्मन बन गए दोनों। सारे पंछियों ने उनको देखकर कहा कि ये क्या हो गया है, ये तो अच्छे दोस्त थे, एक साथ मिल बांटकर एक दूसरे को गाना सुनाते थे हवा में, और अचानक आज कैसे ये क्या हो गया कि दोनों लड़ पड़े।
दोनों पंछियों ने हार नहीं मानी। किसी ने ऐसे कैसे? दूसरी पंछी मेरे पहाड़ को छोटा बोले, मेरे पहाड़ से उसका पहाड़ बेहतर कैसे? इस बात पे तो दोनों लड़ ही रहे थे कि सुबह से लेकर शाम हो गई, घर वापस जाने का समय हो गया, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं। तब दोनों पंछियों ने रुककर बोला कि इस मसले का तो हल निकालना पड़ेगा, इस दुविधा का हल निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई, उड़ चलते हैं हम कठफोड़वे के पास। कठफोड़वा यानी वुडपेकर, वुडपेकर के पास। वुडपेकर सब कुछ जानता है, उसे पहाड़ों के बारे में, पंछियों के बारे में सारी चीजें पता है, उससे जाकर पूछते हैं। तो दोनों पंछी उड़ गए कठफोड़वे के पास। कठफोड़वा तो सुबह से लेकर शाम तक अपने ही चोंच को पेड़ पर मारता हुआ खुश रहता था, दूसरों के उलझनों में नहीं पड़ता। लेकिन जब दोनों पंछियां आ गई उसके पास उनके प्रॉब्लम को लेकर, तो कठफोड़वे ने भी ठोकर मारनी शुरू बंद कर दी और वो सोचने लगा। उसने बोला, बहुत आसान है ये जो तुम लोग दोनों का झगड़ा है कि किसका पहाड़ ऊंचा है, किसका पहाड़ सुंदर है, इसका समाधान बहुत ही आसान है। भाई कल जाओ अपने अपने पहाड़ों पर, और जब सूर्य उदय होगा, when the sun rises, उसकी परछाई को नापो और देखो कौन से पहाड़ की लंबी परछाई है। जिस पहाड़ की सबसे लंबी परछाई होगी वही पहाड़ ऊंचा होगा, और वही पहाड़, जिसका पहाड़ ऊंचा होगा उसी का घर सबसे अच्छा होगा। दोनों पंछियों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो उड़ के चली गई अपने अपने घर और पंख बंद करके रात को सो गई और अगले दिन सुबह का इंतजार करने लगी। अगले दिन जैसे ही सूर्य उगा, फिर से सारे चिड़िया आसमान में उड़ने लगे। तो दोबारा उड़े, हमारी पंछियां भी उड़कर आसमान तक गईं और ऊपर से देखा अपने पहाड़ों की परछाई को। और आपको मालूम है क्या पता चला उन्हें? जब वो उड़ के वापस आई एक दूसरे से मिलने उस दिन, दोनों ने कहा, ऊपर से दोनों पहाड़ों की परछाई एक जैसी है। हम दोनों के पहाड़ ऊंचे हैं, हम दोनों के पहाड़ सुंदर हैं, हम दोनों का घर सुंदर है, तो हम लड़ क्यों रहे थे? कितना बेकार है ये लड़ाई, ये झगड़ा, है ना? तो चलो भाई, मैं कभी कभी तुम्हारे पहाड़ पर घूमने आ जाऊंगी और कभी कभी तुम मेरे पहाड़ पे घूमने आ जाना। पंछियों ने ये डिसीजन लिया और उनकी दोस्ती और उनकी मीठी बोलियां चलती रही। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जरूर हमारे साथ जुड़िए मीठी बोलियां इंडो पाक स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल में, जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी स्टोरी टेलर्स आपको ऐसी ही सुंदर कहानियाँ सुनाएंगे। ये हमारी पहली पेशकश है। हमने बहुत प्यार से ये कहानियों को जोड़ा है। इन कहानियों को आपको सुनाएंगे। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारी मीठी बोलियाँ कैसे आगे जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।